अभिवादन स्वीकार करिए अपने होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा का कैमरे की आंखों के सामने से और कैमरे के पीछे से हमेशा की तरह आज भी मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंजनी पुत्र हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी को एक शाप दिया था ऋषि अंगीरा ने और भृगुवंश के ऋषियों ने उनकी शरारतों से परेशान होकर कि जब तेरी जो शक्तियां हैं, तेरी वो शक्तियां जिनकी तुझे जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस समय तू अपनी शक्तियों को भूल जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों, जब भगवान राम सीता जी के विरह में विभल हैं, परेशान हैं, दुख हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या 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 करूं। और उनके जो परम सेवक हनुमान हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हनुमान जी जो है भगवान के जो है परम सेवक हैं। दिन मंगलवार होता है, उनका संकट मोचक कहलाते हैं। राम जी तक के संकट उन्होंने जो है टाले हैं। पूरी हनुमान चालीसा में इसका जो है विवरण है। तो जब पहली बार हनुमान जाते हैं, जब पता चल जाता है कि सीता मैया का अपहरण या हरण जो है रावण ने छल से कर लिया है और अपने देश ले गया है लंका। तो आप जानते हैं कि भारत और लंका के बीच में समुद्र आता है। जब हनुमान जी को आदेश हुआ भगवान राम का कि आप जो लंका जाकर के वहाँ स्थिति पता करके आए कि सीता जी कहाँ हैं, किस हाल में हैं, तो राम जी जो है राम जी के आदेश पर हनुमान जी निकलते हैं सीता जी की खोज में लंका की ओर। और जब जमीन खत्म हो जाती है और सामने होता है महासागर यानी समुद्र। अब हनुमान जी को याद ही नहीं है कि वो उड़ सकते हैं। अब वो वहाँ पर हनुमान जी जो है जड़वत खड़े हैं कि अब क्या करूं, अब इस महासमुद्र को, इस महासागर को कैसे पार करूं लंका जाने के लिए। और उनको जैसा कि उनको शाप लगा होता है, मैंने आपको बताया कि ऋषि अंगीरा और भृगुवंश के ऋषियों को इतना अपनी शरारतों से परेशान कर देते थे कि उनको श्राप दिया हुआ था कि जब तुझे अपनी शक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी तब तू अपनी शक्तियों को स्वयं ही भूल जाएगा और किसी और व्यक्ति की या आदमी के अन्य कोई आप तेरे को याद कराएगा तेरी शक्तियों के बारे में, तब तुझे ये ज्ञात होगा कि तू क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों हनुमान उड़ सकते थे, मगर वो वहां जाकर उनके पैर ठिठक गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि लंका कैसे जो है पहुंचेंगे। तो जामवंत जी ने उनको याद कराया कि हनुमान तुम उड़ सकते हो। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर कि हनुमान तुम उड़ सकते हो। और आज जो भारत के हनुमान को कौन जामवंत बनकर बताएगा कि हनुमान तुम उड़ सकते हो। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। और बड़े आदर के साथ मैं जो है ये कहना चाहता हूं कि तीसरी बार वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। नेहरू के बाद वो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार आज़ाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं होता है, वो समूचे देश का होता है, समूचे देश का प्रधानमंत्री होता है। और आज जिस तरह से एक सनकी राष्ट्रपति, जो सबसे पहले तो मैं याद करा देना चाहता हूं कि उस सनकी राष्ट्रपति के जीतने के लिए इस भारत में बहुत सारे लोगों ने हवन किए, यज्ञ किए कि वो जीत जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रंप के बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों कि हम जो ये अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को हम डालेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एक अमेरिकी कंपनी है, गूगल के ऊपर और गूगल के यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब पे हमारा चैनल है, चैनल का नाम है चलते चलते। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बातें अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आग्रह है। बात हनुमान जी की हो रही है तो ये हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री को अपनी शक्तियों की याद नहीं है। उनको कौन जामवंत बनकर याद दिलाएगा कि उनके पास ऐसे ऐसे प्रधानमंत्रियों की थाती है। इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्रियों की थाती है कि जिसने दुश्मन देश की भुजाएं काटकर एक नया देश बना दिया, बांग्लादेश। और आज़ादी के बाद भी हमने कई सारे जो सीमावर्ती क्षेत्र में
जो राज्यों का अपने में विलय किया है आज़ादी के बाद। बहुत सारे ऐसे हैं, गोवा है, उधर मिज़ोरम है और कुछ नॉर्थ ईस्ट के एक आध और देश हैं। तो आपके पास प्रधानमंत्री जी को याद कोई जामवंत बनकर के याद जो है दिलाए कि इस देश में इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री हुई जिसने बांग्लादेश बना दिया। इस देश में इंदिरा गांधी ने इतना ही नहीं किया, बांग्लादेश बनाने के क्रम में जब अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश करी, उस समय में इंदिरा गांधी ने कहा अपना 17वां क्या 70वां बेड़ा भी आप चाहे तो भेज दीजिए, ये ऑपरेशन जो मुक्ति वाहिनी के द्वारा बांग्लादेश को बनाने के लिए चलाया गया था ये रुकेगा नहीं। और उस टाइम में दोस्तों यदि आप याद करेंगे तो हमारा जो सबसे जो मित्र देश रहा है उस टाइम सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, यूएसएसआर। तो किस तरह से जो अमेरिकी धमकियों में कभी श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं आई। निक्सन के बारे में भी, जो प्रेसिडेंट निक्सन के बारे में भी जो है बहुत चर्चित कहानी है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की ही नहीं, आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी की। आप अटल बिहारी वाजपेयी की कहानी को याद करिए, जब इतने धमकियों के बावजूद, अमेरिकी धमकियों के बावजूद भी जब नरसिम्हा राव सरकार चली गई, उसके बाद जो है पोखरण का परीक्षण होना था, परमाणु बम का परीक्षण होना था, जिसको रोकने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसके बावजूद भी सैंक्शन लगाने की, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकियां भी दी, उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जो है किंचित भी विचलित नहीं हुए। आंखों में आंखें डाल करके पूरी दुनिया के सामने उन्होंने जो है परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, और उसके फलस्वरूप हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध भी लगे, और उन आर्थिक प्रतिबंधों को झेलते झेलते भी भारत की विकास की गति जो है कुंद नहीं हुई, मंद नहीं हुई, स्लो नहीं हुई। लगातार भारत जो है तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ता रहा। उसके बाद आपको एक और घटना की याद जो है कराते हैं। एक भारत की राजनयिक रही हैं देवयानी खोब्रागड़े। देवयानी खोब्रागड़े का कुछ विवाद था वहाँ पर, जो उनके घर में एक महिला जो काम करती थी, जिसे वो भारत से लेकर के गई थी, उसको जो वेज यानी उसको मजदूरी, जो कम मजदूरी देने का एक मामला था अमेरिका में, वहाँ पर जो है अमेरिका ने जुर्रत दिखाई, देवयानी खोब्रागड़े को जो है हथकड़ी लगाने का प्रयास किया या लगाया। मैं पूरी तरह से वो ये नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी देश में जो जितने भी जो राजदूत होते हैं, एम्बेसी होती है, एम्बेसी के लोगों को एक म्यूटनी होती है। किसी भी देश में इनके ऊपर वहाँ की सरकार इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। कोई यदि बहुत ज़्यादा गंभीर मसला होता है तो उनको समय दिया जाता है कि आप इतने समय के अंदर अंदर देश को छोड़ दीजिए। तो जब जो देवयानी खोब्रागड़े का जो है जब अमेरिका में अपमान हुआ, उस अपमान का जो है उस समय में बदला किसने लिया? मनमोहन सिंह, जिनके बारे में मनमोहन सिंह को ये कहकर जो मतलब टीज किया जाता था, उनकी हंसी उड़ाई जाती थी, उनका मखौल उड़ाया जाता था कि वो मौन है, मौन मनमोहन सिंह है, कुछ बोलते नहीं हैं और रिमोट प्रधानमंत्री हैं। तो उस रिमोट प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अमेरिकी दूतावास की जो है सभी सुरक्षाओं को हटाना शुरू कर दिया। और ये इसका वीडियो डॉक्यूमेंट है, मेरे ख्याल से एबीपी न्यूज़ के ऊपर इसका वीडियो डॉक्यूमेंट है। अभी हाल के कुछ समयों में कुछ महीने पहले ये वीडियो दोबारा से वायरल हुए। तो हमारे प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि हमारे जो विगत में जो मतलब प्रधानमंत्री जो हुए हैं, उनकी एक मजबूत विरासत उनके पास है, एक थाती है। आज हमारे प्रधानमंत्री को शेरों को देखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। शेर बनकर अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके उसको ये बताने की ज़रूरत है कि हम आपके टैरिफ से डरते नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो नीति क्या कहती है। नीति ये कहती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज हम 150 लगभग 150 करोड़ की आबादी वाले मदर ऑफ डेमोक्रेसी कही जाती है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का कहा जाता है। तो उस सबसे बड़े लोकतंत्र का जो राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री यदि कुछ कहते नहीं, मौन रहते हैं, और जबकि वो अपने वक्तव्यों के लिए, अपने मुखर
बातों के लिए जो है जाने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो बहुत अच्छे ओरेटर हैं। हमारे प्रधानमंत्री के सामने ही अमेरिका में जो ट्रंप ने खुलेआम ब्रिक्स देशों का जो है मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द चू नहीं किया। और वहीं पर जो है जब आपने देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस तरह का रिएक्शन दिया जब उनको वहां पर बेइज्जत किया गया, उनके ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश की गई एक खनिज डील करने के लिए, तो किस तरह से जो है यूक्रेन ने अपना विरोध दर्ज कराया। आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को देखा कि उन्होंने किस तरह से जो है ट्रंप को बीच में ही रोक करके अपनी बात कही। आपने देखा कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं स्टॉमर ने जो है किस तरह से जो है अमेरिका में ही ट्रंप के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि हमारा सबसे सच्चा अच्छा मित्र कौन रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा पास्ट में जो है झांक करके देखना पड़ेगा। अमेरिका हमारा कभी भी अच्छा मित्र नहीं रहा। अमेरिका हमेशा जो है भारत को धमकाता ही रहा है, मगर उस टाइम के सोवियत संघ और आज के रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। रूस ने हमें सस्ते दामों पे जो है कहते कच्चा तेल ही नहीं दिया बल्कि भारत की मुद्रा में जो है उसका भुगतान भी लिया। जबकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जो व्यापार है वो डॉलर से किया जाता है। उसी के लिए ट्रंप ने वहाँ पर जो ब्रिक्स देशों को धमकाया कि यदि किसी ने भी डॉलर को छोड़ करके किसी और मुद्रा में व्यापार करने की कोशिश करी तो वो पछताएगा और आज नहीं तो कल वो अमेरिका से माफ़ी मांगेगा। तो दोस्तों, आप देखिए, कोलंबिया नहीं डरा, मैक्सिको नहीं डरा, इवन नेपाल जैसा एक छोटा सा देश नहीं डरा, कोलंबिया नहीं डरा, जर्मनी नहीं डरा, फ्रांस नहीं डरा, कनाडा नहीं जो है डरा, और भी बहुत सारे देश हैं जो मतलब क्या कहते हैं ट्रंप की इन धमकियों से, टैरिफ वार की धमकियों से नहीं डरे। मगर 150 करोड़ की आबादी के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री जो क्यों डरे हुए हैं, वो क्यों अपनी शक्तियों को भूल बैठे हैं? ऐसा कौन है भारत में जो जामवंत बनकर प्रधानमंत्री को ये बताएगा कि हनुमान आप उड़ सकते हो? तो दोस्तों, भारत जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समय था जब आप यूरेनियम संवर्धन के लिए जो है न्यूक्लियर जो बॉम्ब बनाना पड़ता है, उसके लिए जो यूरेनियम संवर्धन के लिए एक जो तकनीक की ज़रूरत पड़ती है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन की जो ज़रूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी देने से जब रूस ने मना किया तो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने अपना जो है देसी क्रायोजेनिक इंजन जो है तैयार कर लिया। और किस तरह से हमने जो ये सारे सैंक्शंस को, सारे आर्थिक प्रतिबंधों को झेलते हुए हम आगे बढ़ते रहे, हमारी तरक्की की रफ्तार कभी थमी नहीं। तो दोस्तों, आज जो एक ट्रंप के साथ जो एक और जो इलॉन मस्क हैं, जो इलॉन मस्क जिनको उन्होंने अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया है, जो पूरी दुनिया पर ये दबाव बना रहे हैं, हमारे ऊपर भी दबाव बना रहे हैं कि टैरिफ कम किए जाएं। यदि कि मतलब टेस्ला जो कि ईवी कार बनाती है, आप सभी लोग जानते होंगे, और एक चीन की भी कंपनी है जिसका नाम जो है BYD है, वो भी जो है ईवी कारें जो है बनाती है। और हमारे देश में आज की डेट में आप जानते होंगे कि जो हमारे सबसे ज़्यादा जो ईवी मार्केट पर जिसका मार्केट शेयर है वो है टाटा मोटर्स। उसके अलावा महिंद्रा बनाते हैं, और भी जो है ऑटोमोबाइल की कंपनी ईवी के क्षेत्र में बढ़ना चाहती हैं। और वहाँ से उस तरफ से जो है टेस्ला, बाहर से यदि कोई भी जो मतलब यदि ईवी जो है आयात होती है तो 115% का शुल्क लगता है, यानी आयात करने पर शुल्क लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी। इसी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने का दबाव पूरे दुनिया पर बना रहे हैं ट्रंप। आप यदि सोचिए कि यदि जो मांगा जा रहा है जो अमेरिका की सरकार के द्वारा, कि ये कहा जा रहा है कि 115% की ड्यूटी को आप सिर्फ 15% कर दीजिए। यदि 15% यदि सिर्फ ड्यूटी रह जाएगी 115% की जगह, तो हमारे टाटा की ईवी को कौन खरीदेगा? महिंद्रा की ईवी को कौन खरीदेगा? हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भूचाल आ जाएगा। और
मैं तो ये जो है कहता हूं कि ये हमें हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदाओं में अवसरों को ढूंढा है और उसे एनकैश भी किया है। आज भी भारत के लिए एक मौका बनता है कि हम भी हमारी जो टाटा मोटर्स है या महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये क्यों नहीं मतलब बीवाईडी जैसे जो ईवी कार के निर्माता नहीं बन सकते, या जो हमारी टाटा मोटर्स है जिसका ईवी की कार के बाजार में सबसे बड़ा शेयर है, ये क्यों नहीं जो है मतलब जो है टेस्ला के समकक्ष खड़ा हो सकते। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री जो है उड़ सकते हैं और उनके पास जो हमारी जो राजनीतिक विरासत रही है और जो हमारा जो अब तक का जो अनुभव रहा है अमेरिका के साथ, हम अब तक हम कभी अमेरिका से दबे नहीं और आज भी हमें जो है दबने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत में कोई जामवंत बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एक हनुमान सरीखे जो है व्यक्तित्व हैं, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा एक तस्वीर में जो उंगली पकड़कर राम जी को जो है उनके घर लेकर के जा रहे हैं अयोध्या में, जो है उन्होंने स्थापित किया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं है और आज ये समय आ गया है कि प्रधानमंत्री को अपना 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए और बताना चाहिए ट्रंप को कि हम तुम्हारे इस टैरिफ वार की धमकियों से डरते नहीं। आप एक अमेरिका का सहयोग खोएंगे, उसके बदले में आपको 10-15 और विकसित देशों का जो है सहयोग मिल जाएगा। और जिस तरह से और अन्य विकसित देश ट्रंप के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, अब धीरे धीरे ट्रंप साहब की अकड़ ढीली हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने देश के हनुमान से कहना चाहता हूं कि ये जो आगे आपके महासमुंदर खड़ा है, अमेरिका जैसा देश जिसे आप महासमुंदर समझ बैठे हैं, उस महासमुंदर को आप पार कर सकते हैं क्योंकि आप उड़ सकते हैं। तो बताइएगा दोस्तों कि ये बातचीत आपको कैसी लगी। यदि आपको लगता है कि हमने कोई तर्कसंगत या मीनिंगफुल बात की, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों गुजारिश रहेगी आपसे कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको लगे कि हमने जो बातें की उसके ऊपर आपको जो भी खट्टी मीठी बातें लिखनी है तो लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि ये जो हनुमान जी की जो मैंने आपको कथा सुनाई कि हनुमान तुम उड़ सकते हो, ये दूर दूर तक पहुँचे, तो शेयर करके पहुँचा दीजिए इसे दूर दूर तक। आप सभी का दिन शुभ हो। जय सिया राम, जय श्री राम, जय हनुमान, हरे कृष्णा।